इससे आगे जो है वो तहरीके इंसाफ के कुछ वर्कर्स मौजूद हैं। लोग उतरे, उनका ID कार्ड देख के अब या छोड़ देंगे या फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर तहरीके इंसाफ के हुए तो। हाँ, मुसाफिर हैं, इनसे पूछा जा रहा है ID कार्ड है आपके पास या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कंबर ज़ैदी। इस टाइम फैज़ाबाद पे मौजूद हूँ और फैज़ाबाद पे आप मेरे पीछे प्रिजन वैन देख रहे होंगे और इस प्रिजन वैन में जो लोग मौजूद हैं वो कहते हैं कि हमें बेगुनाह गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि इससे कबल हमने यहाँ पे जो गिरफ्तारियाँ देखी, हमने कुछ ऐसे लोग देखे जो कि यहाँ पर आए, बाइकिया पे थे, वो मुसाफिर थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी इनसे जानते हैं कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया भाई? घर जा रहे थे, पकड़ लिए। ये कह रहे हैं बाराकाऊ से हम अपने घर जा रहे थे तो पकड़ लिया गया है। अभी इंफॉर्मेशन ये आई है कि इस प्रिजन वैन में सदाकत अब्बासी मौजूद थे जिनको पकड़ लिया गया और इस प्रिजन वैन में लेकर उनको लेकर जाया जा रहा है। अभी हम जो फैज़ाबाद में मौजूद हैं, कुछ देर कबल यहाँ पे शैलिंग हुई है और शैलिंग में तहरीके इंसाफ के कुछ कारकुनान जो जमा हुए थे उन कारकुनान को हटाने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी बुला ली गई और पुलिस की भारी नफरी ने शैल भी किए और साथ में ये पीछे आप मेरे जो दुकानें देख रहे हैं ये भी बंद कराई। पुलिस का मकसद यही था कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको जमा ना होने दिया जाए, क्योंकि ये वो मेन शाहराह है जहाँ पे अगर मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले आने हैं, पहला पड़ाव जो है यहाँ पे होना है और यहाँ पे पहली झड़प भी मुतवक्के है क्योंकि ये फैज़ाबाद का मकाम है, यहाँ से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुआ जाता है। तो प्लान और स्ट्रेटजी क्या है? प्लान और स्ट्रेटजी बड़ी अहम है, वो हम आपको रिवील कर देते हैं। तहरीके इंसाफ का आज प्लान है कि उसने मामलात को डिले करना है। एक्सपेक्टेड था कि संडे का दिन आएगा तो शाम तक इस्लामाबाद के दाखिली हदूद पर PTI के लोग पहुंच जाएंगे और PTI के लोगों का सामना पुलिस से होगा, कंटेनर्स हटाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद शहर में दाखिल हुआ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब इसकी क्या वजूहात है? इसकी मैं आपको वजूहात बता देता हूँ। इसकी वजूहात ये है कि तहरीके इंसाफ ने अब अपना प्लान डिले कर दिया है। तहरीके इंसाफ रुक कर आ रही है। हमारे पास इत्तलात ये हैं कि शायद सवाबी से आगे जो है वो कुछ क़याम किया जाए। अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है वो वहाँ पे क़याम करेगा और उसके बाद फिर, क्योंकि वहाँ पे खैमे लगाए जा रहे हैं, और उसके बाद शायद रात गए या कल जो है यहाँ पर आया जाए। 27 तारीख को इमरान खान साहब की ज़मानतों का केस लाहौर हाई कोर्ट पे लगा है। 8 केसेस ऐसे रह गए हैं 9 मई के हवाले से जिसमें उनकी ज़मानतें पेंडिंग हैं। अगर वो हो जाती हैं तो इमरान खान साहब पे पोटेंशली कोई मुकदमा नहीं होगा। न्यू टाउन थाने का एक मुकदमा रिसेंटली बनाया गया था, उसमें 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है और हम ये देख रहे हैं कि करप्शन के हवाले से जितने भी मुकदमात थे इमरान खान साहब पे उसमें या ज़मानतों पे हैं या फिर साइफर वाला केस में ख़त्म हो चुका है, बरियत हो चुकी है। तो तोशा खाना 1 और तोशा खाना 2 जो है उसमें इमरान खान साहब ज़मानतों पे हैं। तो तहरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी ये है कि लंबा इंगेज किया जाए, किसी भी तरह से ज़्यादा इंगेजमेंट की जाए और इस इंगेजमेंट के बायस जो है वो रियासत के जो अहलकार यहाँ पे तैनात हैं उनको थकाया जाए और रियासत के अहलकारों को जो है जो पुलिस के हैं वो जब थक जाएंगे, एनर्जी लो होगी तो उस टाइम फिर एंटर हुआ जाए। मैं थोड़े से मनाजिर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इस टाइम आप ये देख रहे होंगे कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये पुलिस जो है इस टाइम बाइक्स पर मौजूद है। अब से कुछ देर कबल जो है पुलिस का एक यहाँ पे जो जमा थे लोग वो फैज़ाबाद पुल की तरफ गए हैं। ये राइट पे तमाम दुकानें बंद हैं, लेफ्ट पे भी हमें दुकानें बंद नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बेचारे कुछ मुसाफिर लोग जो है आ रहे थे इन बाइकिया पे बैठते हुए और पुलिस ने फिर उनके ID कार्ड चेक किए, उनके शनाख्त को देखा और उसके बाद फिर उनको कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल फैज़ाबाद की बता रहा हूँ। आज इस टाइम एक्सपेक्टेड था कि फैज़ाबाद में कोई मजमा लगेगा, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ जो सूरत हाल है कोई बड़ा मजमा यहाँ पर नहीं लगा। छोटे जो हैं वो हमने ये देखा है कि टोलियों की शक्ल में लोग ज़रूर आए हैं और उन टोलियों की शक्ल में आने के बाद लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे रोका भी है। मजमूई तौर पर देखें, अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि क्या सूरत हाल है, तो इस टाइम जरताज गुल एक बड़ा काफ़िला लेके आ रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब एक बड़ा काफ़िले को लीड कर रहे हैं जो कि पेशावर से यहाँ पे आ रहा है और इन्फॉर्मेशन ये है कि वो जैसे ही आएगा तो फिर इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के लोग जमा होंगे और फिर जो है मुत्तहिद होकर फिर आगे बढ़ा जाएगा। तहरीके इंसाफ किस मुतालबात के साथ आ रही है? मुतालबा एक है
कि इमरान खान साहब की और उन सियासी वर्कर्स की रिहाई जिनको 9 मई में गिरफ़्तार किया गया है, और उसके बाद फिर उनका ये भी मुतालबा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको रोल बैक किया जाए। उनका ये भी मुतालबा है कि जो उनका मैंडेट छीना गया है वो मैंडेट वापस दिया जाए। मैं राय साकिब खरल जो है मेरे साथ मौजूद होंगे, तो उनसे पूछता हूँ, वो भी यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि वो क्या कहेंगे आज के हवाले से। आज आपने क्या कुछ राय देखा? कमर भी देखिए, लास्ट टाइम वाला सिनेरियो तो नज़र नहीं आया। जिस तरह लास्ट टाइम फुल डे एंगेजमेंट थी ना कि आधे हर 15 मिनट 20 मिनट के बाद कारकुनान निकलते थे, पुलिस की झड़पें होती थी, वैसा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। बट प्लान थोड़ा सा ऑफ द रेकर्ड आप और मैं डिस्कस भी कर रहे थे, पीटीआई के सोर्सेज ने हमें थोड़ा बहुत बताया है कि ये प्लान लंबा चलने वाला है। अगर आप कहें कि ये आज रात को ही, आज शाम को ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सारे काफिले जो हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे, तो वो नहीं होने जा रहा। ये डिफरेंट स्पॉट्स पे इकट्ठे होंगे, टाइम टू टाइम इस्लामाबाद आएंगे, टाइम टू टाइम एंगेज करेंगे, टाइम टू टाइम पुलिस को एंगेज करेंगे। और वही वजह है कि पिछली दफ़ा जितनी नफरी आपको रेंजर्स, एफसी और इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस की फैज़ाबाद के इतराब में नज़र आती थी, उतनी नज़र नहीं आ रही थी, बहुत कम नफरी है। सो यह जहाँ पर फोर्स अपने आप को रिजर्व रखे हुए है, जहाँ पर अपनी एनर्जीज को रिजर्व कर रही है, वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रेटजी भी इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट है। और वो हमारे पास पुलिस वाले खड़े हुए थे तो पीछे से उनको आवाज़ पड़ गई, वो हमारी इरशाद साहब इधर आ जाओ। और ये मज़े की बात यह है कि इस बार आपने देखा है कि कोई भी जो गाड़ी प्राइवेट मूव कर रही है वो सिर्फ पुलिस की मूव कर रही है। इस बार पुलिस जो है वो पुलिस की गाड़ियों में मूव नहीं कर रही। पुलिस सारी वो जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट जो मुसाफिर बसें होती हैं, सारी उनमें मूव कर रही है। अब ये भी स्ट्रेटजी है, पर्दे लगे हुए हैं, बज़ाहिर आपको नजर नहीं आएगा कि ये पुलिस है इसके अंदर, लेकिन जब वो उतरते हैं तो फिर समझ आती है कि जनाब ये पुलिस सारे पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वालों के पास खुद भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि सिग्नल वो आपसे और मेरे से बातें करके पूछ रहे थे कि जनाब कब तक पहुंच रहे हैं, कितनी तादाद में लोग हैं। और फिर जब वो सुनते हैं, जब मीडिया बताता है उनको कि जनाब इतनी तादाद में लोग केपी से या पंजाब से आ रहे, तो आंखें यूँ करके देखते हैं, अच्छा। सो दैट इज, आपस में मजाक भी करते हैं, पत्थर बजेंगे। सो दैट इज हाउ इट इज। लेकिन ये अभी आई थिंक ये एंगेजमेंट का प्रोसेस, इस प्रोटेस्ट का जो प्रोसेस है, ये थोड़ा इस टाइम के ऊपर लेंथी है। इस टाइम पे वैसा मामला मुझे नजर नहीं आ रहा कि 1 दिन या 2 दिन का फिजा में अभी तक जो है ना वो हम देख रहे हैं स्पॉट पे कमर सब खड़े में। यहीं पे कुछ देर पहले कुछ शेलिंग हुई है, यहीं से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। और वो जो प्रिजन वैन जिसको आप और मैं रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें सदाकत अब्बासी साहब भी थे और उनको गिरफ्तार किया गया। काफी सारे मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। वो देखें, ये दिखाएं पीछे, ये दिखाएं, एक मजदूर गुजर रहा है और उसके ऊपर भी डंडे, वो देखें ये बेचारा जो है, ये ड्राइवर है बेचारा, पुलिस वाले उसके ऊपर डंडे तान के खड़े हुए हैं, उसके ऊपर डंडे ताने खड़े हुए हैं बेचारे ड्राइवर के ऊपर। बस मतलब देखिए मजदूर की औकात, यार बड़ा दुख होता है। कमर भी ऑन लाइटर नोट वो तो हंस रहे हैं, लेकिन ऑन सीरियस नोट बहुत दुख होता है। मजदूर है यार, उसकी बस आपने पकड़ी हुई है, उसकी मजदूरी आप मार रहे हो, उसका रोजगार आप मार रहे हो, फिर उसकी डंडे भी मार दिए, फिर नाड़खा भी खाते होंगे। बहरहाल अभी तक के हालात ये हैं, क्योंकि कोई बड़ी एंगेजमेंट, कोई पथराव कारकुनान की तरफ से कोई एहतजाज नजर नहीं आया। फजाई जो है वो भी हो रहा है थ्रू आउट मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स हैं, एक नहीं मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स हैं। हेलीकॉप्टर वो देखिए ऊपर दूसरा प्लेन भी है। तो ये काफ़ी टाइम से ना, सुबह से, जैसे आज दिन चढ़ा है तो सुबह से ही ये एयर सर्विलेंस जो है वो भी इस्लामाबाद और पिंडी की थ्रू आउट कॉन्टिन्यूड है। गवर्नमेंट इज़ ऑब्वियसली इन पैनिक मूड। देखिए पैनिक मूड का मतलब ये कि आपने पूरा इस्लामाबाद, पूरा पिंडी नहीं, पूरा पाकिस्तान ही तकरीबन बंद किया है। मोटर वे आपने बंद कर दिए, कंटेनर हर तरफ हैं। तो बाकी लेट्स से आप और हम बाकी सब तो फील्ड में है, इस टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने आज क्या देखा जब वो सुबह से यहाँ पे मौजूद थे। कुछ की यहाँ पे दुकानें हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, कोई शेलिंग भी हुई। क्या देखा आपने सुबह से? बस सुबह से यही देख रहे हैं कि लोग बेचारे, सबसे पहले तो मुसाफिर हज़रात जो कि जिन्होंने यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना, उनके लिए मुश्किलात हो रही हैं। जो रोज़गार के लिए डेली निकलते हैं उनके लिए मुश्किलात हो रही हैं। हम लोगों के लिए मुश्किलात हो रही हैं जो डेली काम करने वाले, ऑफिस जाने वाले, जो कि ना जा सके। ठीक है, इसके अलावा जितने हैं आपके सामने ही हैं। आम बंदे को भी अगलों ने यही समझा हुआ है कि कोई पता नहीं, शायद ये उनका ही वर्कर है जी, कोई वो आ गए हैं जी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। वो बाइकिया पे बेचारे आ रहे थे, कोई मुसाफिर था, वो ऐसे ही था और उनको ऐसे ही उन्होंने ले गए जी कि आप जी आए, चलो जी कुछ ना कुछ हम भरें, मतलब गाड़ी को तो ले प्रिजन वैन। हाँ जी, बस इस तरह से वो ले गए। हालांकि उन्होंने बताया भी कि हमारा जी ये आईडी चेक करें, मतलब इस तरह से, लेकिन उनकी कोई ऐसे से सुनी नहीं गई। आप क्या समझते हैं कि ये एहतजाज जो है लंबा होगा या क्या होगा? आपकी सेंटिमेंट्स क्या हैं इस एहतजाज के हवाले से? ब्रदर, एज अ सेंटिमेंट्स देखा जाए तो ये देख सकते हैं कि पहली तो बात है कि हमेशा जैसे जैसे दौरे आते हैं कोई ना कोई उसमें आपको पता है कि एहतजाज की कॉल आ जाती है। और फिर ये भी देखा है कि जो बेचारे लोग जाते हैं आगे, जो मेन होते हैं वो होते ही नहीं है, सरबराज होती है, क़यादत जो होती है वो नहीं होते। तो इस दफ़ा भी अब देखने को तो कुछ और मिल रहा है कि ये होगा या इस तरह होगा, वैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, मैं भी यहीं पे हूँ,
हम भी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं इस चीज़ को कि क्या होगा, कि इस दफ़ा क्या ये रंग दिखाएंगे। जैसे कि आपने देखा कंटेनर्स को भी ग्रीन वो करके, मतलब क्या एक इमेज हमारे मुल्क का जो है बाहर के मुल्कों में जा रहा है, सबसे जो अहम चीज़ नज़र आ रही है। आप नाज़रीन ये देख रहे हैं कि ये पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, ये बाइक्स हैं, ये गश्त कर रही हैं इस टाइम फैज़ाबाद के मकाम पे। हम क्या इमेज जो है वो दुनिया को दे रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो भाई ने दिया है। और प्रिजन वैन्स भी इसमें मौजूद है, सादी बसेस भी हैं। इस दफ़ा पुलिस की गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन चूँकि आपको पता है कि FC और इसके साथ जो पुलिस और आज़ाद कश्मीर से फोर्सेस बुलाई गई हैं, तो प्राइवेट गाड़ियाँ लोगों की पकड़ के लाए हुए हैं। किसी की बस है, किसी की वैन है, और वो जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फैज़ाबाद पे मूव कर रही है। और उसमें हम पुलिस वाले जो है छत पर भी देख रहे हैं और वो खड़े हुए हैं और हंस भी रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ एज ऑफ नाउ कोई एक्टिविटी प्रॉपर शुरू नहीं हुई है। तो सेंटिमेंट्स भी जो है पुलिस वालों के अभी बेहतर नज़र आ रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो ये लोग जा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक बड़ा काफिला जो है इस टाइम हम ये जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वो आ रहा है। जैसे ही वो आएगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कंबर जैदी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह निगहबान।